बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में अपनी बहनों के लिए और अपने भाइयों के लिए पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है बचा पार्टी स्टोर, उसकी जॉब जो है वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना है। बचा पार्टी एक बड़ा नाम है और ये किड्स स्टोर है, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरा पाकिस्तान के बड़े शहरों में इनकी ब्रांचेस जो हैं वो इस्टेब्लिश हैं। तो आज की इस वीडियो में कराची के साथ साथ 3 से 4 बड़े शहरों की जॉब आपके साथ शेयर करूँगा। डायरेक्टली आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। तो अगर आप बेरोज़गार हैं, मैट्रिक पास हैं या फिर इंटर पास हैं या फिर इवन के ग्रेजुएट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जॉब की डिटेल देने से पहले छोटी सी बात ये कहूँगा, एक रोज़गार टीवी के नाम से एक चैनल है जो कि दोस्त आपके लिए मैसेज है कि आप मेरी सारी वीडियोस मेरे चैनल की उठा के अपने चैनल पे आप अपलोड कर रहे हैं, डिट्टो अपलोड कर रहे हैं, एज इट इज़ अपलोड कर रहे हैं। तो इससे देखिए आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन नुकसान एक ये हो रहा है ऑडियंस का कि वीडियो जो है ना वो पुरानी भी है। 2 हफ्ते पहले कहीं पे हायरिंग हो रही है, आपने जो है ना 1 दिन पहले डाल दी है, मतलब 2 हफ्ते बाद आपने वो वीडियो मेरी पुरानी उठा के आपने अभी डाली हुई है कि इस फैक्ट्री में हायरिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पे हायरिंग कंप्लीट हो गई है। तो इससे लोगों को ये नुकसान हो रहा है कि वो उनको रिस्पांस नहीं आ रहा, और फिर मुझे वो ब्लेम कर रहे हैं कि क्योंकि वो वॉइस सारी मेरी है, वीडियो मेरी है, तो लोग समझ रहे हैं कि ये मेरा ही चैनल है, लेकिन इस चैनल से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और आप जो रोज़गार टीवी वाले दोस्त हैं, आपसे भी ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप ये काम छोड़ दें। मेरी तरफ से इंशाल्लाह वो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कुछ ऐसा कंप्लेन आपको नहीं रिसीव होगी अल्लाह के हुक्म से, लेकिन आप ये काम छोड़ दें, बस ये है। और इंशाल्लाह अभी जॉब की डिटेल आपसे इस तरह शेयर करूंगा। पहली एडवर्टाइजमेंट सामने स्क्रीन पर है, मैं नंबर वाइज सिटीज़ के हिसाब से जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट शेयर करूंगा। पहली एडवर्टाइजमेंट जो है बचा पार्टी की, टाइटल ऑफ द पोस्ट देख ले, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर की है, और लोकेशन जो है वो गुजरांवाला की है। जो दोस्त पंजाब गुजरांवाला शहर से हैं तो वो इस ईमेल पे अपनी सीवी फॉरवर्ड करें। यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए नहीं जाना, बस यहाँ पे आपने सिंपल सीवी भेजनी है, ठीक है। नेक्स्ट जॉब जो है दोस्तों, बचा पार्टी मॉल का नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। वी आर हायरिंग सेल्स स्टाफ को हायर किया जा रहा है। पाकिस्तान बिगेस्ट किड्स स्टोर इज लुकिंग फॉर रिटेल सेल्स स्टाफ फॉर इट्स एम्पोरियम मॉल एंड मॉडल टाउन लिंक रोड स्टोर्स। तो ये दो मतलब वो उस एरिया के जितने भी स्टोर्स हैं ना, उन सब के लिए हायरिंग की जा रही है। पोजीशन देख दोस्तों, टाइटल ऑफ द पोस्ट जो है वो पोजीशन सेल्स स्टाफ, किड्स अपैरल, टॉयज एंड इन्फेंट एसेसरीज। एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर डिमांड कर रहे हैं। बच्चों का स्टोर है तो बच्चों से रिलेटेड ही स्टफ पे आपको सेल्स का तजुर्बा होना चाहिए। नहीं भी होगा तो पहली वाली बात है, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल और पुरएतमादी, ये आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट पैरा है आपके पास, इफ़ यू वांट टू वर्क इन अ पॉजिटिव कल्चर विद गुड कंपनसेशन इंक्लूडिंग मेडिकल देन अप्लाई फास्ट एट। ये नंबर सामने मेंशन है, इस नंबर पे आपने सीवी भेजनी है। और वॉक इन इंटरव्यू कब है, लोकेशन जो है वो पैकेजेस मॉल है लाहौर का, ठीक है। जो लाहौर के रिहायशी है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। टाइम जो है 12 से 4 बजे का है। डेट जान ले, आज 3 है और 4 दिसंबर भी है, ठीक है। आज 3 तारीख है तो वीडियो अपलोड हो रही है, तो आपने 4 दिसंबर का ऑप्शन है। कल आपने लाजमी 12 से 4 के दरमियान अपने अच्छे अपीयरेंस रख के आपने जाना है और इंटरव्यू देना है। और साथ में क्या लिखा है, नोट प्लीज कम अलॉन्ग विद योर अपडेटेड सीवी इन मेंशन टाइम स्लॉट। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी अपडेटेड सीवी आपने लेके जानी है। 3 तारीख का तो ऑप्शन गुजर गया, लेकिन 4 तारीख है आपके पास, कल का दिन है पूरा। 12 से 4 बजे के दरमियान अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छी अपीयरेंस के साथ आपने वहाँ पे पहुँचना है। नेक्स्ट जॉब जो है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वॉक इन इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए। जॉब लोकेशन जो वो बचा पार्टी स्टोर है, नॉर्थ नाजाबाद कराची। अवेलेबल पोजीशंस में सेल्स एसोसिएट्स हैं, और साथ में जो है इंटरनल ऑफिसर्स की, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की ज़रूरत है। एटलीस्ट 1 से 2 साल का तजुर्बा जो है वो मांग रहे हैं। फैशन रिटेल ब्रांड में अगर आपका 1 से 2 साल का तजुर्बा है तो वेल एंड गुड है। अब लोकेशन जान ले, वॉक इन इंटरव्यू कहाँ देने जाएंगे, बचा पार्टी स्टोर, प्लॉट F95, ब्लॉक बी, नॉर्थ नाजाबाद टाउन कराची, ठीक है। गूगल मैप पे भी सामने लोकेशन मेंशन। अब लास्ट क्वेश्चन ये जहन में आता है कि कब जाना है इंटरव्यू देने के लिए। वॉक इन इंटरव्यूज डेट एंड टाइम, दिसंबर 4, 2024 फ्रॉम 12 PM टू 6 PM। दिन 12 बजे से 6 बजे के दरमियान। आपने वेडनेसडे पढ़ रहा है बरोस, कल ये बुध पड़ रही है, आपने कल जो है इंटरव्यू देने के लिए जाना है, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए या फिर सेल्स स्टाफ के लिए। दोनों में से किसी टाइटल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्लीज़ ब्रिंग योर CNIC एंड एन अपडेटेड CV अलॉन्ग विद यू।
इट्स मीन कि आपने सीवी और अपना एनआईसी लेके जाना है। कोई रेलेवेंट जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ भी आपने नहीं लेके जाने, ना मार्कशीट्स, कुछ भी नहीं लेके जाने। बस आपने अगर लेके जाते हैं तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। वो भी देखेंगे यार बंदा बड़ा केयरिंग है और ख्याल रखने वाला है, और इस सब तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तरीके से यहाँ लेके आए। रिक्वायरमेंट भी नहीं थी उसके बावजूद लेके आए। लेकिन हो सकता है शायद इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछ लें कि यार आपने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, कितने नंबर लिए हैं, या फिर डिग्री है आपके पास या नहीं। तो आप उसी टाइम जो है ना ऑन द स्पॉट पेश कर दें, हाँ सर ये लें मेरा सर्टिफिकेट है, या फिर मार्कशीट है, मैंने मैट्रिक की है फलां जगह से, या फिर मेरे कहीं ना कहीं से मैंने ये मेरी डिग्री के साथ साथ जो है मेरी सर्टिफिकेट्स हैं, मैंने फ़लाँ जगह ये स्किल का कोर्स किया था, या फिर कुछ भी आपने अगर किया है तो वो साथ अपने लेके जाएगा, अपनी अचीवमेंट जिसे कहते हैं, तो वो भी आप पेश कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अल्लाह पाक से मांग के जाएं। ये पोर्शन आपको एक मोटिवेट करने के लिए और एक सजेशन है छोटी सी, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सुन रहे हैं तो सुन लें। आज बात करूँगा तहज्जुद की। बाकी नमाज़ें 5 जो नमाज़ें हम पे फ़र्ज़ हैं, लेकिन तहज्जुद जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप सोए रहे, नहीं उठे तहज्जुद के लिए, कोई इसमें गुनाह नहीं है, कहीं आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये आप उठते हैं तहज्जुद के लिए और पढ़ते हैं इसको, यकीन माने कहते हैं कि अल्लाह पाक ना 7वें आसमान से पहले आसमान पे आए हुए होते हैं और देखते हैं कि कौन बंदा ऐसा जो मुझसे मांगे और मैं दूं। तो मतलब ये ऐसी नमाज है ना, ये अल्लाह से आपको और करीब करती है, बंदे को अल्लाह के अपने परवरदिगार के ये और करीब करती है। तो कहने का मकसद है कि यार अगर आप को कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, कुछ भी परेशान है, तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ना मांगे, क्योंकि वो क्या है, वो खुद भिखारी है, वो खुद अल्लाह से मांग रहा है, वो खुद नाचीज़ है। मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। सिर्फ करने वाली जो ज़ात है ना वो सिर्फ अल्लाह की है। अगर ये हमारा ईमान हो जाए ना, ऐसा ईमान, अगर हमारा बहैसियत मुसलमान तो हैं, लेकिन अगर ऐसा ईमान आ जाए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और अल्लाह के सिवा ना, और एक बंदे से मैं सुन रहा था, एक बड़े मौलाना मुफ्ती है, वो कह रहे थे कि मैं ना किसी को एक काम को बोलता हूँ ना, तो अगर मैं 2 से 3 दफ़ा उसको काम का बोलूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये शिर्क हो जाता है। क्यों? तो उन्होंने फिर तशरीह दी थी बहुत अच्छी सी, तो उसमें मैं शॉर्ट आपको बता दूं कि कह रहे हैं कि हम ना किसी काम से, अगर किसी बंदे से हम किसी काम को कहते हैं, वो नहीं करता, तो 1-2 दफ़ा हम कहें ना, तो मतलब 2 दफ़ा आप कह रहे हैं, तीसरी दफ़ा ना कहें। तीसरी दफ़ा कहने का मकसद कि आप उससे उम्मीद लगा रहे हैं कि यार यही करेगा, इससे होगा। नहीं, आप उम्मीद अल्लाह से लगाएं, डायरेक्ट अपनी जो ना लो अल्लाह से लगाएं। तहज्जुद ये इसमें अलग ही मज़ा है। अगर अभी तो शायद आपको ये बातें सुन रहे जो होंगे, मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक आपके दिल में ये चीज़ें डाल दे, फिर देखिएगा कैसा मज़ा आता है। फिर आपको कोई भी नहीं होगा, ना अलार्म होगा, ना मोबाइल होगा, आपको खुद फरिश्ते उठाएंगे। कहते हैं ना कि आपने 4 नमाज़ें पढ़ ली ना, इशा की भी पढ़ी, तो इशा के बाद जो फजर आती है, तो उसमें अगर आपने इशा पढ़ के सोए ना, तो फजर में फरिश्ते आपको खुद उठाते हैं। कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, ना अलार्म की, ना किसी बंदे को आप बोलेंगे, ना किसी को बोलेंगे, फरिश्ते खुद उठाएंगे। तो ये अपनी आदत डालें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और तहज्जुद स्किप ना करें। अभी ये जो सर्दियाँ हैं ना, इस सर्दियों में तो और मज़ा है, मतलब और इसका अजर बढ़ जाता है। आपके जो मसले मसाइल हैं वो फिर, बस ये लास्ट बात ये कहूँ कि नमाज को अपनी फ़िक्र बना लेना, तो अल्लाह पाक आपके जितने मसाइल हैं वो अल्लाह पाक अपनी फ़िक्र बना लेंगे। तो फिर सोचें, जो दुनिया कायनात और इस पूरी गैलेक्सी का मालिक है, वो अगर आपके मसले मसाइल जो छोटे मोटे इतने छोटे से गोला में रहते हैं, उसके अगर वो बना लें अपना मतलब अपना वो इशू बना ले अल्लाह पाक, तो फिर 1 सेकंड का भी पता नहीं, हज़ारवां करोड़वां हिस्से में वो मसले आपके हल हो जाएंगे। तो बस मुझे दुआओं में याद रखें। बातें अगर कुछ समझ आई हैं तो मेरे लिए भी दुआ कर लीजिएगा जब हाथ उठाएं तो। और बस अपना ख्याल रखें, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। मुझे दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।